हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अमजद हुसैन सिलाची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट के हवाले से जिक्र किया था। इस वीडियो में हम उन टेस्ट को सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे किस किस्म के टेस्ट आते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता चलूँगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट में आपको दो किस्म के टेस्ट पास करने होंगे। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा दोस्तों, उसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन होंगे, जो कि 40 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। दोस्तों, जब आप कामयाबी से वो टेस्ट पास कर लेंगे, उसके बाद आपको एकेडमिक टेस्ट पास करना होगा, जो फिज़िक्स एंड मैथ पे होगा। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, डे इज़ टू नाइट, दिन के बाद रात आती है या दिन के अपोजिट रात है, तो ट्रुथ का जो है वो अपोजिट क्या होगा? वो फाल्सहुड होगा। जो सच का जो ट्रुथ जो लफ्ज़ है उसके अगेंस्ट में फाल्सहुड आंसर ठीक रहेगा। दूसरा दोस्त है कि मैन इज़ टू रन एज बेस्ट बर्ड इज़ टू। जिस तरह आदमी अगर दौड़ता है तो बर्ड क्या करता है? बर्ड फ्लाई करता है, मीन्स वो उड़ता है। तो दोस्तों, इसमें सीरीज़ आपने तीसरे क्वेश्चन में कंप्लीट करनी होती है। 2 के बाद 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 प्लस हो रहे हैं, फिर 4 प्लस हो रहे हैं, फिर 3 प्लस हो रहे हैं। तो डेफिनेटली जो पैटर्न चल रहा है और वो 3 एंड 4 एंड 3 का है, तो 16 के बाद 4 प्लस करेंगे, उसके बाद 3 प्लस करेंगे, तो 20 एंड 23 इसका आंसर होगा। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये जो चार लफ्ज़ हैं, इसमें से कौन सा एक कैपिटल लफ्ज़ जो है इसमें शामिल कर दें तो वो एक नया लफ्ज़ बन जाता है। मीन्स फिस्ट है, टिक है, हीट एंड बस्ट है। इसमें एस लगाएं, आर लगाएं, यू लगाएं या एम लगाएं, कोई एक ऐसा लफ्ज़ लगाएं चारों में ताकि नया लफ्ज़ बन जाए। तो दोस्तों, इसमें हम अगर आर लगाते हैं तो फिस्ट में फर्स्ट बन जाएगा, टिक में ट्रिक बन जाएगा, हीट में आर लगाते हैं हार्ट बन जाएगा, और BUST में आर लगाते हैं तो बर्स्ट बन जाएगा। तो आर क्वेश्चन का आंसर है, चूँकि ये लगाने से एक नया लफ्ज़ बन सकता है इन चारों में। दोस्तों, ये सिर्फ आपने इन वर्ड्स को रीवर्ड करना होता है एज़ पर ग्रामर। जिस तरह पहला है, द बर्ड निप्ड मस्ट बी ईवल इन दी, तो इसको आप लिख सकते हैं ईवल मस्ट बी निप्ड इन दी बर्ड। दूसरा है, ऑल कैट्स आर नॉट कैट्स, बट ये कोई समझ नहीं आ रही, तो इसको आपने अरेंज करके एक समझ वाले सेंटेंस में लिखना है। मींस ऑल कैट्स आर एनिमल्स बट ऑल एनिमल्स आर नॉट कैट्स। तो सिर्फ रीअरेंज करना है इसको दोस्तों समझ के। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है, टेक्स 3 मिनट्स टू बॉयल एन एग। एक अंडे को उबलने में 3 मिनट लगते हैं, तो 6 अंडों को कितने लगेंगे? डेफिनेटली 6 अंडे को वो इतना ही टाइम लगेगा जितना एक अंडे को बॉयल होने में लगता है, तो आंसर 3 होगा। दोस्तों, नीचे जो क्वेश्चन है, आंसर सुटेबल लेटर्स इन द फॉलोइंग, एक लफ्ज़ लगाना है या दो लफ्ज़ मिसिंग लगाना है ताकि उसको बन जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्विक, उसका एल मिसिंग है। फास्ट जिसको कहते हैं तो एल लगा देंगे। और दूसरा है दोस्तों नॉट टॉल, मीन्स छोटा है, तो शॉर्ट लफ्ज़ होगा, तो पहला एस लगा देंगे, एच के बाद ओ लगा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तीसरा नॉट बिग, तो मीन्स स्मॉल होगा, स्मॉल की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, तो एस मिसिंग है, एम लिखा हुआ है, ए मिसिंग है। उसके अलावा क्रिएटर हमारा कौन है? अल्लाह है, तो अल्लाह के स्पेलिंग में सबसे पहले ए आएगा, फिर डबल एल, फिर एक ए मिसिंग है तो वो ए आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद है दोस्तों कि ऐसा कोई पेयर बताएं इनमें से जो डिफरेंट है एक दूसरे से। जिस तरह सबसे पहले होनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, इन दोनों के एक ही मैनी है। बॉन्डेज एंड फ्रीडम, इसके कोई मीनिंग एक जैसे नहीं लग रहे हैं। रिस्क एंड डेंजर, एक इस रिस्क भी ख़तरे को कहते हैं, डेंजर भी ख़तरे को कहते हैं। पेन एंड एगोनी भी एक ही है, दर्द को कहते हैं। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो डिफरेंट है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों, 5 ईयर्स अगो खालिद वाज 10 ईयर्स ओल्डर दैन अली। 5 साल पहले खालिद अली से 10 साल छोटा था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस एट प्रेजेंट? डेफिनेटली अभी भी 10 साल का ही फ़र्क होगा। जब 5 साल पहले जितना वो बड़ा था, अभी भी उतना ही उसकी एज होगी, तो आंसर होगा 10। दोस्तों, इस्लामाबाद इज़ फेमस बिकॉज, 4 आंसर हैं। सबसे सुटेबल आंसर है कि ये कैपिटल है पाकिस्तान को, आंसर नंबर 4 इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों, इंसर्ट द वर्ड दैट कैन बी इजीली, सिफिक्स मींस पीछे लगाना किसी भी लफ्ज़ के। तो इसमें दोस्तों EAT है वो लगा देंगे, तो वो सारे क्वेश्चन में सब में सही हो रहा है। बीट हो जाएगा, मीन पीटना, हीट हो जाएगा, वीट हो जाएगा और पीट हो जाएगा, तो EAT सूटेबल है। URI लगाने से ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा। BSL लगाने से कोई लफ्ज़ नहीं बनेगा, तो सबसे पहला आंसर जो है इसका है EAT।
उसके बाद दोस्तों इफ़ फेस इज़ इक्वल टू 6135 देन एस इज़ इक्वल टू, तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि फेस एफ जो है वो इंग्लिश कैपेबल का ABCD ई एफ जो है वो छठे नंबर पे आते हैं, तो दैट्स वाई 6 यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद A1C ABC तीसरे नंबर पे आता है, तो 613 हो गया, और ई जो है पाँचवें नंबर पे आता है, तो इसी वजह से इन्होंने फेस को 6135 लिखा है कि एफ़ जो है वो छठे नंबर पे आता है, ए जो है वो पहले नंबर पे आता है 1 दिया, सी जो है तीसरे नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिक में, तो उसको 3 नंबर दिया, और 5 जो है वो पाँचवें नंबर पर आता है। तो एस का क्या होगा, एस में दोस्तों देखें ए जो है सबसे पहला वर्ड है, तो सबसे पहले होगा 1, सी जो है तीसरा लफ्ज़ है, उसके बाद है 3, और ई जो है फिफ्थ वर्ड है, तो 135 होगा। तो आंसर नंबर 4 देखें 135 ये इसका आंसर होगा। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है वाई कार है मिरर्स, इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। इसका सबसे सूटेबल आंसर है कि टू सी द डिफरेंट साइज़, मुख्तलिफ जावियों से आपने देखना होता है गाड़ियों को, तो सबसे पहला जो है इसका आंसर है। दोस्तों इनमें से कोई मुख्तलिफ आपने ऐसा पेयर चूज़ करना है जो मुख्तलिफ हो, ADMPEHQS, इसको इस तरह समझना है दोस्तों कि ए के बाद बी और सी छोड़ के डी आता है, 2 लफ्ज़ छोड़ के, एम के बाद NO छोड़ के P आता है, ई के बाद F एंड G छोड़ के H आता है, लेकिन Q के बाद R और दूसरा लफ्ज़ कोई नहीं है, तो S डायरेक्ट आ रहा है, 2 नहीं छोड़े हुए। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। दोस्तों इसमें आपने सीरीज़ मिसिंग है वो आपने लगानी है। दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इसको समझ के करना होगा। 6-3 के बाद 3 आ रहा है, 4-4 के बाद 0 आ रहा है, 9-1 के बाद क्या होगा। दोस्तों इसको समझने के लिए एक बार ज़रा गौर फरमाएं। 6 को 3 से अगर माइनस करते हैं तो नेक्स्ट आपका आंसर आता है 3। इसी तरह 4-4 दिया हुआ है, 4 को 4 से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट आंसर लिखा हुआ है 0। तो 9 को 1 से माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 8। तो कुछ ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। दोस्तों इस तरह की सीरीज़ को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। दोस्तों एक कन्फेस इज़ टू डिनाई, कोई चीज़ तस्लीम करनी है तो डिनाई मीन्स रिजेक्ट करना है, उसको ऑपोजिट है एक दूसरे के लफ्ज़। तो रिलीज़ का ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों, रिलीज़ का ऑपोजिट है अरेस्ट, गिरफ्तार करना दोबारा। दोस्तों इसमें आपने सुटेबल लफ्ज़ चूज़ करना है। 8, 10, 14, 18, 26 ये सीरीज़ को फिल करना है। 8 में 2 प्लस हैं, 10 हो रहा है, देन 14 तो 4 प्लस हैं, फिर 4 प्लस हैं, फिर 8 प्लस हैं। 4 2 टाइम्स आया, 8 1 टाइम आया, तो 26 के बाद भी 8 प्लस होगा तो 34 होगा। तो ये आंसर आपका 34 है। दोस्त इसमें से आपने यूनिक वर्ड चूज़ करना है। गोज़िब गपशप करना, सरमन एक खुतबा देना, लेक्चर भी एक स्पीच देना, और ये लेक्चर ये फॉर्मल है। गोज़िब आप किसी भी दोस्तों के साथ बैठ के गपशप कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट है। सरमन और लेक्चर और स्पीच जो है वो फॉर्मल है, तो वो इसमें से गोज़िब जो है वो डिफरेंट है, तो ये उसका आंसर होगा। दोस्तों पाकिस्तान इज़ टू एशिया देन यूके इज़ टू पाकिस्तान, एशिया में है तो यूके अफ्रीका में है, यूरोप में है सॉरी, तो आप यूरोप आपका आंसर होगा। उसके बाद ड्राइवर इज़ टू कार, जो कार जो है वो ड्राइव करता है, तो एरोप्लेन तो वो पायलट जो है वो एरोप्लेन चलाता है, सिंपल है दोस्त। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ नेवर, कभी नहीं का, तो आंसर होगा दोस्त ऑलवेज, क्योंकि वो हमेशा होता रहता है, सबसे उसका सूटेबल आंसर होगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स विल यू राइट दी न्यूमेरल 2 इफ़ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्राम 201 to 300। 201 से लेके 300 तक कितनी बार आप वर्ड 2 लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप 100 प्लेस पे अगर देखें तो 2 बार 2 को लिखा जाएगा, 201 से लेके 299 पे। दूसरी बार अगर आप देखा जाए तो 2 जो है वो 10 बार लिखा जाएगा, 220 से 229 पे। उसके बाद एक बार लिखा जाएगा नंबर तो दोस्तों 202 से लेके 292 तक नंबर 2 जो न्यूमेरिक है वो 10 बार आएगा। इस तरह टोटल कर लेते हैं तो टोटल 119 टाइम्स जो है वर्ड 2 जो है 201 से 299 तक आएगा। उसके बाद दोस्तों सवाल है हाउ मैनी थ्रीज इन द फॉलोइंग सीरीज आर प्रेसिडेड बाय द 6 एंड फॉलोड बाय 2। दोस्तों सवाल का मतलब ये है कि इन जो सीरीज़ है इसमें से न्यूमेरिक 3 जो है
वो 6 से कितनी बार पहले आया है और 2 से कितनी बार बाद में आया है। अगर आप ये काउंट करते हैं तो टोटल इसका आंसर 3 बनता है, क्योंकि जो वर्ड जो न्यूमेरिक 3 है वो 6 से पहले 2 बार आया है और 2 के बाद 1 बार आया है, तो आंसर होगा 3। दोस्तों इस क्वेश्चन में है कि इफ़ सेवन्थ ऑफ द मंथ फॉल्स 2 डेज प्रीसीडिंग संडे, जो सेवन्थ की जो है वो किसी भी मंथ की डेट है वो 2 दिन पहले मींस थर्सडे को आती है, तो व्हाट डे ऑफ द वीक, 27 तारीख को क्या दिन होगा। तो इस तरह अगर काउंट किया जाए तो फ्राइडे ही बनता है, तो आंसर इसका फ्राइडे होगा। उसके बाद दोस्तों इन 4 में से कोई एक लफ्ज़ इन सब वर्ड से पहले लगा दें तो एक लफ्ज़ बन जाता है सूटेबल। तो पेन को हम लगाते हैं तो पेनर, पेन फोलियो इस तरह नहीं बनता। पोर्ट को लगाते हैं तो सारे लफ्ज़ बन जाते हैं। पहला पोर्टर बन जाएगा ER लगाने से, फिर पोर्टफोलियो बन जाएगा, पोर्ट होल बन जाएगा, पोर्टिको पोर्ट्रेट बन जाएगा। तो पोर्ट ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों इसमें आप नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऊपर 4 खाली जगह हैं। कौन से वर्ड से पहले लगाएं तो एक लफ्ज़ बनेगा दोस्तों। तो IM जो है वो अगर हम लगाते हैं तो पहला लफ्ज़ बनेगा इमेज, दूसरा बनेगा इम्प्रूव, तीसरा बनेगा इमरोज, चौथा इम्प्रेस एंड इम्पार्ट। तो IM जो है इसका नंबर 2 ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोस्तों इसमें से आपने प्लस माइनस करके सिंपली आपने आंसर निकालना है। 9 है, इसको क्या करेंगे बीच में, तो 20 क्या करेंगे। तो आप अगर देखें 20 ब्रैकेट में अगर आप डिवाइड कर दें 20 को 5 पे तो आंसर आएगा 4, और 9 के साथ माइनस लगा दें तो 9 - 4 बराबर हो जाएगा 5 के। तो आपने का आंसर क्या हुआ, सबसे पहले 9, तो आप यहाँ से माइनस का साइन होगा और बीच में डिवाइड होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जी जो फर्स्ट लेटर है वो अगर लगाएं आगे पीछे कर लें तो किसी कंट्री का नाम बनता है। तो दोस्तों वर्ड जो M है इसको अगर हम पहले हम लाते हैं तो मैक्सिको बन जाता है। तो वर्ड आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक कंट्री का ही नाम है, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। L इसका आखिरी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ये वेनेजुएला एक कंट्री का नाम है। इसमें भी यही कहा गया है कि आप जो है वो कौन सा वर्ड है जो पहले लगाएंगे तो कंट्री का नाम बनेगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 V जो है जब आप पहले लगाते हो तो वेनेजुएला बनता है, तो V इसका आंसर है। यहाँ पे दोस्तों पर्शिया को उन्होंने जंबल किया हुआ है, तो सबसे पहले आप कौन सा लफ्ज़ ऐसा लगाएंगे तो एक कंट्री का नाम बने, तो P को पहले लगा देंगे तो पर्शिया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। दोस्तों इस पे कुछ क्वेश्चन में इफ़ सादिया रन्स लेस फास्ट दैन सोनिया, सोनिया से बहुत आहिस्ता भागती है। मारिया रन्स एज फास्ट, वो भी तेज़ भागती है लेकिन नहीं, मार्शल से ज़्यादा नहीं भागती। तो मार्शल क्या करेगी, वो ज़ाहिरी बात है सादिया से तेज़ भागी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ये दोस्तों इनमें से कोई ऐसा लफ्ज़ चुनना है जो बाकियों से मुख्तलिफ हो। सिल्वर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, एमोनिया लेकिन गैस है, गोल्ड मेटल है। तो एमोनिया जो है एक अलग लफ्ज़ है जो गैस को शो करता है। ये एक करेक्ट आंसर होगा आपका। इसके बाद दोस्तों बाप अपने बेटे से कहता है कि आपकी जब आपकी पैदाइश थी उस वक़्त मैं आपकी एज का था जो अभी आप हैं। तो आप अभी फादर अगर 36 ईयर्स का है तो 5 साल पहले बेटा कितने साल का होगा, 13 ईयर्स का। दोस्तों ये सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद इसमें आपने एक ओड सेलेक्ट करना है। ओड किस तरह सेलेक्ट करना है कि बेंगलोर में लोग रहते हैं, ऑफिस में लोग काम करते हैं, हट में लोग रहते हैं, हाउस में भी रहते हैं, ग्लो में रहते हैं। तो ऑफिस में सिर्फ काम किया जाता है, रहा नहीं जाता, तो ऑफिस इसका सही आंसर है। यहाँ दोस्तों आपने एक ओड वर्ड सेलेक्ट करना है। बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझना चाहिए। ये 3 जो नीचे ऑप्शन है, करेज, मिसल्स एंड लीव, किसी कंट्री के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह डच, फ्रेंच और जर्मनी के लिए। तो स्ट्रीमर जो है किसी कंट्री के लिए इस्तेमाल नहीं होता, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें आपने ऐसा लफ्ज़ सेलेक्ट करना है जो बाकियों से मुख्तलिफ हो। ये भी बहुत मुश्किल सा है लेकिन अगर आप देखें तो सिंक, कंडेम, क्रेब, डोलप, क्लेफ। अगर सिंक को छोड़ के आप देखें कंडेम के आखिर में MN आ रहा है, तो अल्फ़ाबेट में भी MN एक साथ होते हैं। क्रेब में भी आखिर में AB आ रहा है, AB एक साथ होते हैं।
डॉलप में ओ पी आखिर में आ रहे हैं वो भी एक साथ आते हैं, क्लैफ में ई एफ वो भी एक साथ आते हैं। सिर्फ सिंक जो है पहला वर्ड जिसमें एन और के आखिर में है लेकिन वो एक साथ नहीं है, एक जैसे नहीं आते अल्फ़ाबेट में, तो ये मुख्तलिफ है। तो सिंक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें आपको तस्वीरें दी गई हैं, विच वन ऑफ द फिगर डज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप से मैच नहीं करती। बाकी सारियों में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है लेकिन ऑप्शन ई में 90 ग्रेड का एंगल नहीं बना हुआ। तो दोस्तों ये एंगल समझना आपको लाजमी है, ज्योमेट्री की थोड़ी बहुत अलजबरा आपको आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट है। दोस्तों सेम इसी में है, आपको जो नॉन वर्बल की ये फिगर्स हैं समझनी होगी। इसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन देखनी होगी कि पहला देखें किस तरह एरो का डायरेक्शन जो है लेफ़्ट पे है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर स्ट्रेट है, एंगल बने हुए हैं, एंगल समझेंगे तो ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसका आंसर नंबर ई है दोस्तों। सेम इसी तरह दोस्तों ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस हैं, ये जब आप एंगल या ज्योमेट्री के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये सारे आपको ईजी हो जाएंगे। इसमें दोस्तों 4 3 2 सबसे पहले 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 3 से तो 12 आंसर आता है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 आंसर होगा। तो पहले हमने क्या किया मल्टीप्लाई, फिर किया डिवाइड, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। सेम यहाँ होगा दोस्तों 2 2 2 इज इक्वल टू 8, इन दोनों को 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8, मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आएगा। ये जस्ट आपने इसको देख के सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। दोस्तों ये है फाइंड द वर्ड फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड जनरेशन, द लेटर में भी यूज़ एज मेनी टाइम एज द अपेयर एंड द लेटर, ये आपने देखना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। वो क्यों है वो आपने खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों अगर इसमें कोई शॉर्टकमिंग है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 की तरफ। अल्लाह हाफिज़।